आसमान से मछलियों की बारिश क्यों होती है? क्यों जज डेथ पेनाल्टी यानी कि सजाए मौत देने के बाद पेन की नीब तोड़ देता है? शुरू में घड़ी हमेशा 10:10 का समय ही क्यों दिखाती है? फैक्ट नंबर 10। क्या आप जानते हैं हमें नशीली चीजों की लत क्यों लगती है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले तो लोग अपनी मर्जी से कोई नशीली पदार्थ लेना शुरू करते हैं, लेकिन बाद में वो नशा उन्हें नहीं छोड़ता। विज्ञान की नजर से जानने की कोशिश करते हैं कि किसी नशे की लत कैसे लगती है। असल में इन चीजों का सीधा असर हमारे दिमाग पर होता है। इनके कारण दिमाग के कुछ हिस्से प्रभावित होते हैं, जो बिल्कुल वैसी ही भावनाएं पैदा करते हैं जैसी लोगों को दूसरी खुशी देने वाले कामों से मिलती है, जैसा कि कुछ अच्छा खाने से। लेकिन अंतर ये है कि नशीले पदार्थों से पैदा होने वाले आनंद की ये भावना उसकी तुलना में कुछ ज्यादा ही ताकतवर होती है। इनके कारण दिमाग की कुछ कोशिकाओं में डोपामिन हार्मोन के रूप में कुछ केमिकल मैसेज भी निकलते हैं। यही वो चीज है जो और ज्यादा ड्रग्स लेने के लिए प्रेरित करता है। इसी कारण से नशीली चीजों की लत लगती है। फैक्ट नंबर 9। जानते हैं नॉन स्टिक बर्तनों में खाना क्यों नहीं चिपकता है? नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त पॉलीमर है, जिसका केमिकल नाम है टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ये गर्मी की ताकत को सहन करता है। इसका घर्षण गुणांक भी बहुत कम होता है। इसमें एंटी स्टिक गुण भी होता है। इसमें खाना पकाने पर खाना नहीं चिपकता। फैक्ट नंबर 8। क्या आपने कभी सुना या देखा है कि मछलियों की बारिश होती है? दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। ऐसे ही रहस्यों में से एक है मछलियों की बारिश होना। इसमें कुछ सुपरनैचुरल बात नहीं है। रियलिटी में ये मछलियाँ स्वर्ग से नहीं गिरती हैं। ये जो मछलियाँ आसमान से गिरती हैं वो समुद्र या झील में रहने वाली ही मछलियाँ हैं। लेकिन सवाल ये है कि आसमान तक ये मछलियाँ आखिर पहुँच कैसे जाती हैं? देश में अलग अलग जगहों पर अचानक से मछलियों के गिरने के पीछे का कारण इस वीडियो से जानेंगे। इस पर कई साइंटिस्ट्स ने काफी रिसर्च किए, जिसके अनुसार ये पता चला कि इस तरह की घटनाएं वाटर कॉलम या बवंडर के कारण होती है। जब कोई बवंडर समुद्र के पास या समुद्र के तल को पार करता है तो ऐसी स्थिति पानी के भीषण तूफान में बदल जाती है। पानी की सतह पर मौजूद या समुद्र के पास मौजूद मछलियाँ, मेढक, कछुए, केकड़े ऐसे जानवरों को हवाएं अपने साथ खींच लेती है। जिस प्रकार ये बवंडर हल्की चीजों को आकाश में ले जाता है, उसी प्रकार ये बवंडर पानी के सतह पर भी एक्टिवेट होता है और हल्के प्राणियों को ऊपर खींचता है। ये जीव बवंडर के साथ उड़ते रहते हैं और तब तक आसमान में होते हैं जब तक कि हवा की स्पीड कम ना हो जाए। जब हवा की गति धीमी पड़ती है तब ये बवंडर जहाँ कहीं भी आसमान में रहता है वहाँ पर सारी चीजों को मूसलाधार बारिश के साथ गिरा देता है और इस प्रकार जीव बारिश के पानी के साथ गिरने लगते हैं। फैक्ट नंबर 6। क्या आप जानते हैं क्यों सूरज निकलने से पहले फांसी दी जाती है? दरअसल किसी की जान लेना इंसान को अशांत कर देता है। ऐसे में जल्लाद की दिन की शुरुआत किसी को मौत देकर ना हो, इसीलिए फांसी का समय सूरज उगने से पहले का रखा जाता है। इसके अलावा इस समय इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा शांत रहता है और फांसी के वक्त अपराधी के शरीर में ज्यादा तड़पन और अकड़न नहीं होती। इसके अलावा अगर जेल मैनुअल्स की बात करें तो वहाँ सूर्योदय के बाद सारे काम शुरू होते हैं। ऐसे में फांसी के कारण कोई काम प्रभावित ना हो, इसलिए इसके लिए सूर्योदय से पहले का समय रखा जाता है। फैक्ट नंबर 7। जब भी कभी न्यायाधीश या जज फांसी की सजा सुनाता है तो अपने पेन की निब क्यों तोड़ देता है? फांसी की सजा कानून में सबसे बड़ी सजा है और ये रेयरेस्ट मामलों में ही दी जाती है, क्योंकि इस सजा की वजह से व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है और साथ ही ऐसी उम्मीद भी की जाती है कि फिर से कोई भी देश में इस प्रकार का अपराध ना करे। अगर हम भारत के इतिहास पर गौर करें तो हम सभी जानते हैं कि भारत पर अंग्रेजों द्वारा शासन हुआ करता था, जिन्होंने हमारे देश में अपने कानून और व्यवस्था को लागू किया था। जिस तरह से उन्होंने काम किया और उनकी व्यवस्था का प्रबंध किया, आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम अपने वर्तमान संवैधानिक कार्यों में उनकी कुछ पुरानी संस्कृति का पालन कर रहे हैं, जिनमें से एक जज के पेन तोड़ने की प्रक्रिया भी शामिल है। ये एक सिंबॉलिक कार्य को दर्शाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फांसी की सजा ज्यादा संगीन जुर्म के लिए ही दी जाती है और तब दी जाती है जब कोई अन्य विकल्प ना बचा हो। इसलिए भी जब इस सजा की वजह से किसी भी व्यक्ति के जीने के अधिकार को छीन लिया जाता है तो जज पेन की नीब तोड़ देता है ताकि उसको दोबारा से इस्तेमाल ना किया जा सके। फैक्ट नंबर 5। 1969 में एक रिसर्च में ये बात सामने आ चुकी है कि बाईं ओर चलने वाले ट्रैफिक से कम हादसे होते हैं। लोग इसे मानते हुए हादसों से बचने के लिए शुरू से बाईं ओर चलते रहे हैं। ये प्रथा आज भी उसी तरह लागू है और लोग इस पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ की गाड़ियाँ सड़क की दाईं ओर चलती है और भी कई देश हैं जो राइट साइड यानी कि दाहिने तरफ के नियम को फॉलो करते हैं, जबकि ब्रिटेन या भारत सहित दुनिया के बाकी के देशों में ये प्रथा बाईं ओर चलने की है।
एक आंकड़े के मुताबिक 18वीं शताब्दी से पहले तक सड़क के बाईं ओर चलने का नियम था, लेकिन उसके बाद ये दुनिया के कुछ देशों में उल्टा होने लगा। लोग दाहिने ओर चलने लगे और ये उनकी अपनी सुविधा के हिसाब से था। फैक्ट नंबर 4, शोरूम में घड़ी हमेशा 10:10 का समय ही क्यों दिखाती है? आपने जब कभी भी किसी शोरूम में किसी दीवार घड़ी या कलाई घड़ी को देखा होगा तो उसमें समय 10:10 यानी कि 10:10 ही देखा होगा। इस विशेष समय के पीछे कई तरह के किस्से मशहूर हैं। लोगों का मानना है कि घड़ी निर्माताओं ने 8:20 के समय को उसके नेगेटिव लुक के कारण बदल दिया और 10:10 को उसके मुस्कान की जैसी दिखने के कारण चुन लिया। जब घड़ी की सुई 10:10 पर होती है तो सुइयों की मदद से वी का निशान बनता है, जो कि विक्ट्री के निशान को दिखाता है, जो कि लोगों के लिए प्रेरणा का कारण होता है। ये कई कारणों में से एक कारण हो सकता है, लेकिन इसके रियल कारण के बारे में कोई प्रमाण नहीं है। कुछ लोगों के अनुसार 10:10 का समय इसलिए चुना गया है क्योंकि इस समय ही पहली घड़ी बनकर तैयार हुई थी, जो कि गलत लगता है क्योंकि मनुष्य घड़ी का उपयोग सैकड़ों वर्षों से कर रहा है, इसलिए ये तर्क भी ठीक नहीं लगता। आखिर में इतना कहा जा सकता है कि घड़ी की 2 सुइयों को हमेशा 10:10 रहने का कोई खास कारण नहीं है, बल्कि ये घड़ी कंपनियों का मार्केटिंग करने का तरीका मात्र है। फैक्ट नंबर 3, कभी भी तकिए के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। जानिए ऐसा क्यों। अगर कोई व्यक्ति तकिए के ऊपर बार बार बैठता है तो तकिया खराब हो जाता है और वो आरामदायक नहीं रहता। ऐसे तकिए पर सिर रखकर सोने वाले व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं आती, बुरे सपने दिखाई देते हैं, सिर दर्द की समस्या हो सकती है, मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। सोने से पहले बिस्तर को एकदम साफ कर लेना चाहिए। ऐसा करने पर पलंग पर सोने वाले व्यक्ति को घर और वातावरण से मिलने वाली पॉजिटिव एनर्जी पूरी तरह मिल पाती है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है खाली कमरे में आवाज क्यों गूंजती है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब कमरे में सामान होता है तो वो आवाज या ध्वनि को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण आवाज गूंजती नहीं है। लेकिन जब कमरा खाली होता है तो आवाज खाली दीवारों से टकराकर हमारे पास वापस आ जाती है, जिससे हमें आवाज गूंजती हुई प्रतीत होती है। ऐसा ही खाली कुएं में आवाज देने पर होता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है भूकंप क्यों आते हैं? हमारी पृथ्वी परतों से बनी हुई है। परतें अपनी जगह पर हिलती रहती हैं, लेकिन जब ये प्लेट ज्यादा हिलती है तो आपस में टकराती हैं, तो ये भूकंप का कारण बनती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पृथ्वी के अंदर आने वाली हलचल से पैदा होने वाले वाइब्रेशन को भूकंप कहते हैं। भूकंप आने का मुख्य कारण जियोलॉजिकल चट्टानों में लचीलापन होने, ज्वालामुखी के फटने, कॉन्टिनेंट्स के अट्रैक्शन, पृथ्वी की आंतरिक चट्टानों के सिकुड़ने या चट्टानों के आपस में टकराने से उस विशेष की भूमि में कंपन उत्पन्न होना होता है, जिसे भूकंप कहते हैं। क्या आपको ये फैक्ट पहले से पता था? कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे। इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट्स के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।